ओम शांति। आप सबको आज के विषय का तो पता लग ही चुका होगा। मीरा बहन सुबह सुबह को क्लास के बाद टाइम टेबल भी बता देती हैं और किसकी क्या विषय रहेंगी वो भी बतला देती हैं। तो आज मेरी विषय है मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का हम कैसे अनुभव करें, ऐसी स्टेज हम कैसे बनाएं। तो हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ाई साल साल हमारी बढ़ती जाती हैं और हम साल में उसी सब्जेक्ट्स का या उसी क्लास का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। फिर अनुभव के आधार से जब हम टीचर बन जाते हैं तो दूसरों को भी बतला सकते हैं। तो ये हमारे विषय अपने अनुभव के विषय है। जब पहले दर्जे में आते हैं, शुरुआत होती है, तो पहले सोल कॉन्शियस स्टेज का हम अच्छा अनुभव करते हैं। इससे पहले अज्ञान काल में तो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते ही रहते हैं। मालूम है बॉडी कॉन्शियस में क्या क्या होता है। खुशी भी होती है, गम भी होता है, मन का भी भान होता है। कुछ अपमान करते तो उसका भी बहुत फील होता है। कोई दुख आया है तो दुख का भी गहरा अनुभव, तो सुख सामने आता है तो अलग काल के खुशी का भी हम अनुभव करते हैं। तो ये सब है बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानियाँ। वो तो हम सब अज्ञान काल में थे ही। परंतु जब शिव बाबा ने हमको अपना बनाया और अपना पूर्ण परिचय दिया, तो हमको सबसे पहले हमारा परिचय दिया कि बच्चे तुम कौन हो। तो जब हमको हमारा पता लग गया और हमारे निश्चय में बात आ गई कि मैं ये शरीर नहीं परंतु अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं चेतन ज्योति हूँ। मैं शरीर को चलाने वाली हूँ। शरीर जड़ है, इतना बड़ा शरीर है, देखने में आता है यही कुछ काम करता रहता है। हाथ चलते हैं, मुख चलता है, आंखें खुली रहती हैं, चारों ओर देखते रहते हैं, तो देखने में आता है शरीर काम करता है। परंतु हम अभी समझ गए हैं कि शरीर के अंदर मैं चेतन ज्योति आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही ये काम कर रही हूँ। आत्मा ही शरीर को नचा रही है। आत्मा निकल जाए एक सेकंड में तो इतना बड़ा शरीर कोई काम का नहीं, बिल्कुल जड़। ये चीज जैसे परी है परी है, इसको कोई भी उठावे ये कुछ नहीं बोलेगा। ये फील नहीं करेगा कि ये लड़का क्यों मेरे को उठाता है, या मैं नहीं फील करूंगी, क्योंकि ये है ही जड़। जिसकी चीज़ है वो आपे उठाएगा करेगा, हमको इनके बारे में नहीं चलता है संकल्प। परंतु इस शरीर को जो चेतन है उसमें आत्मा के होने से इसको कोई हाथ भी लगाता है तो हमारे क्वेश्चन उठते, इसने हाथ क्यों लगाया, किस भाव से हाथ लगाया। तो पता लग जाता है कि इस शरीर की मालिक मैं चेतन ज्योति आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? आत्मा को अपने विशेषताओं का पता लग गया कि सारी सकाश मुझ में है। मैं ही सुनती हूँ, मैं ही सोचती हूँ, मैं ही देखती हूँ और मैं ही सब कर्मेंद्रों से कर्म कराती हूँ। तो मैं इस शरीर के अंदर हरता करता हूँ। सुख दुख का अनुभव मैं करती हूँ। परंतु ज्ञान मिलने से हम दुख से दूर हो रहे हैं और शांति का अनुभव करते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
क्योंकि शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वस्वरूप है, और हम शांति के सागर के बच्चे हैं। इसलिए शांति हमारी अपनी चीज़ है। जो चीज़ हमारे साथ रहनी चाहिए, हमारे पास रहनी चाहिए। तो ये पहले मालूम नहीं था। अब सोल कॉन्शियस में रहने से ही हम ये सब शक्ति अपने आप में अनुभव करते जाते हैं कि शांति मेरा स्वरूप है, मेरा स्वधर्म है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। तो शांति में हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। मन शांति का ही अनुभव करता रहता। शांति धाम की वासी हूँ तो शांति धाम का भी आत्मा यहाँ बैठे अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा का घर शांति धाम है। आत्मा का पिता शांति का सागर है। तो अपने शांति के सागर पिता का भी हम अनुभव कर लेते। तो पहली स्टेज है सोल कॉन्शियस। ज्ञान में आने से सोल कॉन्शियस स्टेज का अनुभव करते, और वो अथॉरिटी अपने आप में अनुभव करते कि इन सब कर्म इंद्रियों की मैं राजा हूँ। ये माइक मेरे सामने है, परंतु माइक में बोलने की ताकत नहीं है, सुनने सुनाने की ताकत नहीं। मैं बोलने वाली हूँ, मेरा आवाज आप तक पहुंचे उसके लिए एक साधन है, परंतु इसमें अपनी कोई चेतनता नहीं है, जड़ है, साधन है। चेतन मैं हूँ। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसा बोलना है, ये सब मुझ में ही भरा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं सोल कॉन्शियस में रहने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय मेरे से बाहर नहीं जाएंगी। अज्ञान काल में मुख से बोल करके, गुस्से में आके कुछ कुछ शब्द बोल के फिर कहेंगे बहन जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने बोलना नहीं चाहा परंतु मेरे मुख से शब्द निकल गया। अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे मुख से शब्द निकल गया, ये अभी हम बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि मुख से शब्द निकलते नहीं हैं, परंतु मुख से शब्द निकाले जाते हैं। मैं मालिक हूँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो मैं जो बोलना चाहती हूँ वही बोलूँगी। तो बोलने की शक्ति मेरे अंदर है। मैं सुनने चाहूँ तो सुनूँ आपका, अगर मैं न सुनने चाहूँ तो मैं अपना ध्यान कहाँ भी लगा लूँगी, आपका सुनते हुए भी नहीं सुनूँगी, सुनने से भी परे, क्योंकि मेरा ध्यान उस तरफ नहीं है, मेरी अंदर की इच्छा नहीं है मैं ये सुनूं। तो सुनते हुए न सुनूं ये मेरे हाथ में है। तो इसको हम कहेंगे कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में हैं, मैं कर्म इंद्रियों की राजा हूं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं सोल कॉन्शियस स्टेज। फिर उससे ऊपर जाओ, गॉड कॉन्शियस स्टेज। सदा मेरे स्मृति में है कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परम ज्योति की संतान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। मैं अपने पिता के समान हूँ। जो गुण मेरे पिता में हैं उन सभी गुणों की मैं अधिकारी हूँ, मैं मालिक हूँ। तो मैं अपने अधिकार से अपने पिता के गुणों को अपने में धारण कर सकती हूँ और सहज ही पिता की स्मृति अपने आप में लाती हूँ। मैं कितने ऊंचे बाप की संतान हूँ। ऊंचते ऊंच चले जाओ सबसे ऊपर, तो ऐसे ऊंचे बाप की मैं संतान हूँ। मैं अपने पिता के समान हूँ। जो मेरे पिता के गुण है वही मेरे गुण है। वो सागर है, मैं उनकी संतान हूँ।
बच्चों में माता पिता के गुण होते ही है स्वाभाविक। तो हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे अपने पिता के समान हैं। तो गुणों को स्मृति में लाने के लिए संबंधों को स्मृति में ले आती है। किसकी संतान हूं, कौन हूं और किसकी संतान हूं? मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूं, गुणों के सागर पिता की संतान हूं, मैं ऊंचते ऊंच पिता की संतान हूं। तो इस स्मृति को जितना हम प्रैक्टिकल में स्मृति में ले आते हैं, धारणाओं में ले आते हैं, उतनी हमारे में शक्ति बढ़ती है। ऊंची स्मृति से ऊंची स्थिति, नीची स्मृति से नीची स्थिति। भक्ति मार्ग में हम अपने आप को क्या समझते थे? हम तो नीच है, पापी हैं, कपटी हैं, मेरे में कुछ गुण नहीं। भक्ति में गाते थे मुझ में कोई भी गुण नहीं है, तो मारे कोई तरस पड़े तुम आके मेरे में गुण भरो। तो भक्ति मार्ग में अपने आप को नीच समझते थे, तो हमारे में कोई शक्ति नहीं थी, अधिकार नहीं था। हम पिता के समान बनने का तो कभी सोचते भी नहीं थे। भगवान के लिए समझते दासों के भी दास, उनके दासों के दास, दासों के भी दास है। परंतु बाबा ने स्मृति दी कि तुम दासों के दास नहीं हो, तुम डायरेक्ट मेरे बच्चे हो, मेरे समान हो। मैं निराकार हूं, सर्वशक्तिवान हूं, तो तुम आत्मा भी निराकार हो, तुम सर्वशक्तिवान हो। मैं परम धाम का मालिक हूं, शांति धाम का मालिक हूं, तो तुम बच्चे भी परम धाम के मालिक हो। तो परम धाम की बाबा ने स्मृति देके ऊंची स्मृति से हमारी स्थिति को ऊंचा बना लिया। ऊंचा नशा चढ़ाए, ऊंचे धाम की रहने वाली हूं। ये कौन सा धाम है? आज भारतवासियों को नशा रहता है कि हम भारत की संतान हैं, भारत माता हमारी माता है, हम माता के पीछे कुर्बानी करेंगे, मरेंगे मिटेंगे, परंतु हम अपनी माता की संभाल करेंगे। तो उनको जब नशा चढ़ता है तो वो काम करते हैं, जोश में उमंग में आ जाते हैं, उनको ऊंची स्मृति रहती है। तो हम तो ईश्वर के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में, परम धाम के वासी प्रैक्टिकल में। वो आत्माओं का धाम है परम धाम, और किसी का भी नहीं है। तो जिस समय ये निश्चय चढ़ता है, नशा चढ़ता है, तो हमारा बुद्धि का योग अपने शांति धाम में लगा रहता है सहजी। अधिकार होता है, ये मेरा घर है, आई उधर से हूँ, जाना उधर है, वही मेरा ओरिजिनल घर है, जिसको बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया, स्वीट होम। स्वीट साइलेंस होम में रहती है, वहाँ मीठी साइलेंस है हमारी आत्मा में, कोई हलचल नहीं, कोई दे और दे का रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ये स्मृति हमको ऊंची स्टेज पे टिका देती है। तो उसको हम कहते हैं गॉड कॉन्शियस। फिर इस साकार में भी हम निराकार और साकार के बच्चे हैं प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा मुख वंशावली है, शिव बाबा जो ऊंचते ऊंचा उसकी संतान है, वो हमारा दादा है, हम उसके पोतरे हैं, हम अधिकारी हैं। तो उसके अधिकार के कारण हमको अंदर में खुशी भी रहती है और अंदर में शक्ति भी रहती है। किसका भय रखें? तो जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो ईश्वर की शक्ति उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है। अज्ञान काल में मौत से भी डरते हैं, अंधकार से भी डरते हैं, कोई चोर डाकू होता उनसे भी डरते हैं, और भी कई समस्याएं आती है, उनका डर रहता है अंदर। पर ज्ञान की शक्ति बढ़ने से डर इनमें से किसी का भी नहीं, खुदा का भी नहीं, किसी बंदे का भी नहीं, मरने का भी भय नहीं। मरना क्या है? आत्मा तो मरती नहीं है। शरीर छोड़ा धारण किया और छोड़ा, धारण किया और छोड़ा।
तो आत्मा तो अजर अमर है, पर शरीर को छोड़ना, उसका नाम मनुष्यों ने मृत्यु रख दिया। फलाना मर गया। तो दूसरे जो मृत्यु लोक के मनुष्य है, वो आवाज सुनकर कहते हाँ हाँ वो मर गया फलाना। तो हमको ज्ञान बाबा ने दिया, हम क्या मरा नहीं, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। आत्मा तो अजर अमर है ना, वो मरी थोड़ी, वो अजर अमर अविनाशी है। उसने एक चोला छोड़ा, दूसरा चोला धारण किया है। तो भय सब प्रकार का चला गया, मरने का भी भय नहीं। चोले को छोड़ना है, धारण किया है सो छोड़ेंगे। तो ज्ञान के द्वारा हमारा भय निकल गया। अंदर में किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि ऊंची स्मृति आ गई, हम ईश्वर के बच्चे हैं। निराकार बाप के भी बच्चे तो साकार के भी बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। तो वो ऊंची स्मृति हो गई, ऊंचे काम के लिए निमित्त है। संगम युग है ही ऊंचा युग, ऊंचे युग में अब ऊंचे काम के लिए निमित्त है। ऊंचा काम, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तो जब सबका कल्याण हमारी बुद्धि में रहता है, तो किसी के लिए वैर भावना नहीं, किसी के लिए कोई और भावना नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं। हम दुश्मन किसी को समझते ही नहीं है। हिंदू मुसलमान दुश्मन हो जाते हैं, वो कहेंगे हम हिंदू, वो कहेंगे हम मुसलमान, फिर वो टकरेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे, द्वैत भाव में आ जाएंगे, देह के धर्म में आ जाएंगे। लेकिन हमारा स्वधर्म कहते हैं हम सब अविनाशी बाप के अविनाशी बच्चे, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में रूहानी भाई भाई है। भाव बदल गया, डर निकल गया। अज्ञान काल में डर रहता था, द्वैत भावना पैदा होती थी, और दुश्मनी में आकर के एक दो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। अभी हम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सब हम ईश्वर की औलाद है, सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं। तो ये ऊंची स्मृति, गॉड कॉन्शियस स्मृति, वो हमारे में गॉड के गुण पैदा कर देती है, सद्भावना पैदा हो जाती है, माया जीत बनने की शक्ति पैदा हो जाती है, विकारों को जीतने की शक्ति आ जाती है, दुख से छूटने की शक्ति, बंधन मुक्त। मुझे आत्माओं को कोई का भी बंधन नहीं है। परम धाम में पिता के साथ में थे, बंधन मुक्त थे। फिर स्वर्ग में आए तो भी बंधन मुक्त थे। आधा कल्प बंधन मुक्त रहे, सुख के संबंध में रहे, परंतु बंधन मुक्त थे। द्वापर कलयुग में आने से कर्म बंधन बढ़ता गया। हर विकार के वशीभूत काम किया, हर विकार के वशीभूत काम किया, तो हमारे बंधन बनते गए। इनसे दुश्मनी तो उससे दोस्ती, तो दोस्ती का भी बंधन, लगा का बंधन, और उससे दुश्मनी की तो उसका भी बंधन। तो कहाँ ईगो टकरता है, कहाँ लगाव में फंस जाते हैं, कहाँ इच्छाएं अंदर बहुत पैदा होती है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जब ईश्वर के बच्चे हैं, ये स्मृति में संगम युग, ये हमारा अंतिम जन्म ईश्वर का है। वो ही हमारे माता पिता हैं, वो ही हमारे सखा स्वामी हैं, वो ही सर्व संबंध में हमारा साथी है। जब ऊंची भावना में रहते ना, तो अंदर ऊंची शक्तियां पैदा होती हैं, ऊंचे संकल्प पैदा होते हैं। ऊंचे संकल्प माना सब बातों से परे। अगर हम इस कॉन्शियस में है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह का धर्म है। देह का धर्म माना हद में फंस गए, हद में। ईश्वर के बच्चे माना बेहद में। बेहद घर के मालिक हैं, परम धाम के मालिक है। और ये सृष्टि हमारा, हाँ, खेलने का मैदान है। सारा मैदान हम सबका है, सब इस मैदान में खेलने के लिए आते हैं। बस ये हमारा ओरिजिनल घर नहीं है,
तो सब हदों से बुद्धि पार चली जाती है, सब हदों से बुद्धि पार। तो बेहद में जो रहेगा वो शक्तिशाली स्टेज में रहेगा, उसको दुख नहीं फील होगा। जैसे हमारे यहाँ ये मुसलमान हिंदुओं का लड़ाई झगड़ा लग रहा है, तो जो हमारे पास रहने वाले भाई ब्राह्मण, उनको भी लगता है हाँ मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों को सीधा करना चाहिए। तो मैं उनसे पूछती हूँ, तुम अभी अपने आप को क्या समझते हो? हिंदू समझते हो, मुसलमान समझते हो, क्या समझते हो? अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे मुख से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब तुम हिंदुओं के तरफ में हो और मुसलमानों के दुश्मन हो। इस समय तो सभी विकारी हैं, सभी विकारों के वशीभूत काम करते, रंग काम करते, वो ठीक है, सभी रंग करते हैं, तमो प्रधान सभी हैं, परंतु हम किसी का भी तरफ नहीं लेते हैं, क्योंकि हम सब गाड के बच्चे हैं। सबका भला हो, सबको हम सुमत देंगे, शक्तिशाली बनाने का अभ्यास करेंगे, रूहानी दृष्टि से देखेंगे, वैर भाव नहीं रखेंगे। वैर भाव रखना माना द्वैत में आना, हदों में आना, हदों में। जहां हदें होंगी वहां दुख होगा, जहां हदें होंगी देख धर्म में आत्मा फंसी हुई होंगी तो उनको अनेक प्रकार के दुख देखने पड़ेंगे। अगर वो सदा बेहद में रहेगा, मैं ईश्वर की संतान, बेहद घर की मालिक हूं और ये सारी मंच सबके लिए है, न सिर्फ मेरा अधिकार है, सबका इक्वल अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सुख से जीने का अधिकार है। तो हमारा भी फर्ज है सबको सुख का में जीने का रास्ता बताते रहें। ऐसी बुद्धि जब बेहद की हो जाती है ना, बाप समान, तो मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज। बाबा को किसी के लिए है कि ये हिंदू है या मुसलमान है? शिव बाबा किसी के पक्ष में है कि हिंदुओं की रक्षा करनी है, मुसलमान को मारना है? बाबा के लिए हिंदू मुसलमान दोनों उनकी संतान है, दोनों को सद्बुद्धि देना ये बाबा का काम है, दोनों को शिक्षा देना, उनकी रक्षा करना, दोनों की रक्षा करना, ये शिव बाबा का काम है। इसलिए उसका नाम ही है विश्व कल्याणी। तो हमको विश्व कल्याण के स्टेज में रह के सब हदों से अपने आप को पार ले जाना है। बार बार अपनी स्मृति को ऊंचाई की तरफ ले जाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मेरा बाप सर्वशक्तिमान है, बेहद का मालिक है, सबसे निर्बंधन है, कोई बंधन नहीं है, कर्मातीत है, कोई लेप छेप भी उसके ऊपर नहीं है। तो ऐसी ऊंची स्थिति, उसका यही अभ्यास करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब संस्कार बढ़ जाती है, सब गुणों की शक्ति बढ़ जाती है, सब शक्तियां उसके कंट्रोल में रहेंगी। जिस समय जैसी शक्ति को यूज करना चाहेगा वैसे करेगा, क्योंकि वो ऊंची स्मृति में रहता है, हद की स्मृति में नहीं है। हद हमको गिरा देती है, हद में मनुष्य दुखी होते हैं, मेरे तेरे में दुखी होते हैं। भगवान के लिए मेरा तेरा है ही नहीं, मेरे सब बच्चे हैं। तो जब भगवान की भाषा है मेरे सब बच्चे, ये सारा संसार मेरा परिवार है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं की स्टेज कितनी बेहद की होनी चाहिए कि सारा संसार मेरा परिवार है, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा दुश्मन है ही नहीं, सब मेरे भाई है रूहानी। तो बेहद का भाव पहुंचने से हमारा कोई भी विकार का अंश पैदा नहीं होता है उसमें। जब बुद्धि हद में अटक जाती है तो वो अंश पैदा हो जाते हैं।
फिर सब विकार पैदा होते, विकार हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते। तो मैं कहती हूँ हमारी मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज ये फाइनल स्टेज है। आत्मक स्टेज, सोल कॉन्शियस स्टेज, गॉड कॉन्शियस, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज है। पर लास्ट स्टेज कौन सी है? सब बंधनों से मुक्त मास्टर सर्वशक्तिमान। कोई हद की बात का अटकाव न हो, का बुद्धि का झुकाव न हो, कोई प्रकार की आकर्षण न हो। कोई आकर्षण भी होंगे ना तो हद में बुद्धि फंस जाएंगी। मेरे तेरे में होंगे तो भी बुद्धि फंस जाएंगी। तो हम साकार में बाबा को देखते हैं। जब बाबा गृहस्थी था, बाल बच्चेदार था, परिवार में रहने वाला, तो बुद्धि लटकी हुई थी। मैंने खुद बाबा को देखा, भगवान तो था नहीं ना, मनुष्य था, भक्त था। तो स्त्री से बहुत प्यार, पोतरों से प्यार, दोतरों से प्यार, उनको घुमाना है, फिराना है, खिलाना है, पिलाना, सब में बुद्धि अटकी हुई थी। मान भी चाहिए, शान भी चाहिए, कोई ऐसा काम न करे जिसमें नाम बदनाम हो। तो बाबा साकार में थे, मनुष्य रूप में स्टेज में थे, तो बाबा के अंदर ये भावना थी। पोतरों में भी प्यार, दोतरों में भी प्यार, मिलकत से भी प्यार, अपने मान का भी रहता है। मेरा कोई अपमान न करे वो भी फीलिंग थी। परंतु जब बेहद का बन गया, बाप समान स्टेज में आ गया, तो मुस्कुराता रहा। ये सब बातें सामने आएंगी। मास्टर त्रिकालदर्शी के स्टेज पर खड़ा हो गया। इतना ऊंचा काम करेंगे तो जनता तो जरूर बिगड़ेंगी। इसमें कोई मर भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। तो मरने के ऊपर भी जीत थी, मरने का भी भय नहीं कि क्या होगा, ऐसे न हो तो मैं मर जाऊं। इतने ऊंचे काम के लिए ऐसी परीक्षाएं भी आ सकती है कि इंसान मर भी सकता है। तो मरना क्या है? तो मृत्यु पर भी जीत थी, मनुष्यों की बातों पर भी जीत थी। कोई आवाज ने बाबा को परेशान नहीं किया। गाली कभी एक भी नहीं खाई होंगी लौकिक में। शानदार व्यक्ति था, परंतु भगवान का बना तो गाली भी खानी पड़ी। हाँ, हाथ नहीं लगा सके। ये वंडर था कि बाबा को दूर दूर तो गाली देते रहे, लेकिन सामने आकर के कोई बाबा को पकड़ ले या बाबा के शरीर को हाथ लगावे या बाबा के साथ कुछ ऐसा करे, ऐसा नहीं किया। लेकिन बाबा ने अपने शरीर को भगवान के हवाले कर रखा था कि जिसने मुझे निमित्त बनाया वही मेरा शिक्षक, वही मेरा रक्षक बैठा है। ये काम कोई मैं अपने मन मत से थोड़ी कर रहा हूँ। इतना ऊंचा काम मन मत से कैसे करेगा? शिव बाबा के मत पर यह काम किया, स्थापना का। तो विल पावर थी बहुत। कभी एक गाली नहीं खाई होंगी, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पर आने से गालियां गालियां, खूब गालियां खाई। परंतु गाली खाते हुए भी बाबा अपनी निराकारी स्थिति में, जैसे जानता है कि ये गाली खानी ही पड़ेगी, उसका जरा भी प्रभाव बाबा के चेहरे पर नहीं आता था। हम देखते थे कि हमारी लौकिक माताएं, जिनका मोह था हम बच्चों में, हम ऐसी जिंदगी बनाने चाहते हैं, वो नहीं बनाने देते हैं, तो वो बहुत जिग्र से बाबा को गाली देते थे। हम लोग सहन नहीं कर सकते थे, हमको अंदर में फील होता था। परंतु बाबा मुस्कुरा करके कहते हैं, बच्ची, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जानती नहीं है, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इनको बाबा का परिचय दो। अभी ये निर्दोष आत्मा है। तो बाबा मीठी दृष्टि से, उसको रूहानी दृष्टि से ऐसी दृष्टि देता था जो उसकी आत्मा शीतल हो जाए। बाबा ने एक गाली नहीं खाई होंगी, पर बहुत गालियां खाई, लेकिन खाते हुए भी बाबा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज पर खड़ा हो गया।
भगवान को मनुष्य कितनी गाली देते हैं, देते हैं ना। किसी का बच्चा मर जाता है छोटेपन में, किसी का पति मर जाता है, छोटी आयु है, तो जिग्र से भगवान के प्रति निकलते हैं शब्द, भगवान तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ, तुम बहुत कठोर हृदय हो, तुमने मेरे बच्चे को ऐसे मार डाला, तुमने मेरे पति को ऐसे मार डाला। तो भगवान को डायरेक्ट मनुष्य बोलते हैं, लेकिन भगवान को इफेक्ट नहीं होता। वो जानता है कि मेरे बच्चे अज्ञान में हैं, उनको मेरा परिचय नहीं है, उनको किसी बात का पता नहीं है, इसलिए वो गाली देते। तो जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज आती है तो धारणा बहुत अच्छी, एक रस अवस्था, कोई बात की आकर्षण नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से टकराव नहीं, किसी से वैर भावना नहीं, मृत्यु पर जीत होती है, विकारों पर जीत होती है, कर्म बंधन मुक्त आत्मा। तो अपने मम्मा को बाबा को प्रैक्टिकल में देखा, आज हम अपने नैनों से अपनी बड़ी दादियों को देख रही हूँ कि बिल्कुल जैसे कि अपने देह भान से भी परे, निमित्त मात्र काम करना, ये शिव बाबा का यज्ञ है, ये हमारा नहीं, शिव बाबा का यज्ञ, शिव बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूं, मैंपन का अंश भी नहीं अंदर, बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ, बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ में जा रहा है। सफल करना है, सबको कहेंगे यज्ञ में स्वाहा करो, सफल करो, ये धन साथ चलने वाला नहीं है, परंतु उनमें अपना हो न कि ये धन मेरे को देवे, तब दूसरे को वो भावना पैदा नहीं हो सकती है। वो अनासक्त हो के शिव बाबा के यज्ञ के लिए इशारा देंगी, उनका भाग्य बनाने के लिए उनको इशारा देंगे कि भाग्य बनाने का टाइम है तो अब, बनाने की विधि है तो ये है, करना है तो ये करो, लेकिन खुद न्यारी स्टेज में शरीर का कर्म भोग भी आता है सामने, परंतु उस कर्म भोग का भी भान नहीं, वो भी स्मृति वीक कर देती है। मैं ऐसी बीमार हूँ, मेरा शरीर कोई काम का नहीं, अभी मेरा क्या होगा, इस संकल्प से परे। कल बीमार है, 2 घंटा रेस्ट है, आज ठीक हुई, फिर सेवा में ऐसे लग जाती, कल की बात कल में चली गई, कल का चिंतन आज नहीं। तो ड्रामा के ढाल पर चलना, स्थिति को एक रस बनाना, एक की अमर याद सदा रहे। तो बाप समान बनने का जिनको लक्ष्य होता है, उनकी प्रैक्टिकल धारणा पल पल में बाप की स्मृति मदद करती रहती है। ड्रामा को साखी होके देखिए, न कोई हमारा दोस्त है, न कोई हमारा दुश्मन है, न हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? 5 तत्वों का शरीर है, इसको जितना कम खिलाएं उतना अच्छा, जितना कम पहना उतना अच्छा। इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए, सभी बच्चों के लिए चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो मन अनासक्त, सदा बेहद की वृत्ति, नष्टो मोहा। बाबा को मोह है कैसे बाबा को, और स्मृति लब्धा। बाबा को ये मालूम है मैं सारे विश्व का पिता हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, और अहंकार भी मेरे को कहाँ से आएगा अहंकार। करने वाला ऊंचे से ऊंचा है ही वो एक, उसकी तुलना में और तो कोई सामने खड़ा ही नहीं है। उनका कभी इलेक्शन सिलेक्शन भी नहीं होता है, वो जो है जैसा है सदा उसमें है। तो ऐसी ऊंची स्मृति जब हम अपने में धारण करते रहती है स्मृति, तो वो स्थिति एक रस बनती, बेहद में कोई हद अटकाएंगी नहीं।
कहाँ भी मुख से ये नहीं निकलेगा मेरापन। सेंटर्स हजारों है, प्रैक्टिकल में मैं देख रही हूँ कि दोनों दादियाँ सब सेंटर्स को संभाल रही है, देश के भी सेंटर, विदेश के भी सेंटर। पर बुद्धि में है ये सब बाबा के सेंटर, बाबा के बच्चे। यहाँ भी सेवा होनी चाहिए, बाबा के बच्चों को जगाए। चलो इतना पैसा पड़ा है, जाको वहाँ जाके सेंटर खोलो, अनेकों का कल्याण करो। पर मेरा सेंटर वृद्धि को पाए, ये भी मेरी गिनती में आ जाए कि इतने सेंटर। वो तो जैसे औरंगजेब बादशाह था, फलाना बादशाह था, तो सारा दिन इतने गांव मेरे है, इतने शहर मेरे है, तो हद की बुद्धि हो गई। हमारी ये बुद्धि नहीं। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज में सेवा का भाव रहेगा, कल्याण का भाव रहेगा, परंतु हद नहीं, झुकाव नहीं, लगाव नहीं, सभी बातों से मुक्त। तो हमारा लक्ष्य सदा बेहद का रहे, हद का नहीं। तो बेहद की स्मृति से बेहद की स्थिति बनती, और ईश्वरी ऑलमाइटी के गुण, उनकी गुणों की प्रविष्टता हो जाती है, उनकी बेहद की धारणा पक्की हो जाती है। कहाँ भी बुद्धि का वो खिंचाव नहीं होगा, मेरेपन का भान नहीं होगा। मेरेपन से बुद्धि उपराम होंगी। मनुष्य बड़े बड़े महल बना करके कैसे चले जाते हैं, महल किसी के काम में आता है? अगर कोई महल में रहते भी न्यारा रहता है, बिल्कुल न्यारा रहता है, तो उसके लिए क्या होता है? महल में रहते हुए वो महल से न्यारा है, परम धाम का वासी है, बुद्धि वहां अटकी हुई है। अगर यहाँ पर हम छोटा सा एक स्थान बना के बुद्धि को अटका देते, ये मेरा स्थान है, तो वो स्थान हमको दुख देता है, भूत बन जाएंगे। तो भूत नहीं बनना है। भूतों को भगाने वाला बाप मिल गया हमको, युक्ति बता दी, बच्चे ये मेरे से छूट जाओ, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तेरे साथ आया ही नहीं, तेरा तेरे साथ जाएगा ही नहीं, तो तेरा क्या रहा? सब कुछ शिव बाबा का, हम भी शिव बाबा के। आए हैं हाथ खाली, जाएंगे भी हाथ खाली। निवृत्ति में कुछ ले आए थे, निवृत्ति में कुछ ले जाएंगे। तो ऊंची स्टेज माना बाप समान स्टेज, निराकारी, देह के सब भानों से परे, सब हदों से परे, सब प्रकार की जो फीलिंग्स आती है ना, सुख की, दुख की, अपमान की, मान की, उस फीलिंग से भी परे। तो ऐसी स्टेज बनाने के लिए आप सबका और हमारा पूरा पूरा लक्ष्य रहना चाहिए। यही स्टेज हमारे साथ चलेंगी। अगर इस स्टेज से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो कोई ना कोई बुद्धि में, हद में बुद्धि अटकी हुई होंगी। अंत में वो हदों की स्मृति आ जाएंगी। परंतु ये हदें हमको सुख देने वाली नहीं है, ये हदें फंसाने वाली हैं। और बेहद की स्मृति हमको इन पांचों तत्वों से पार ले जाने वाली है, मूल वतन वासी बनाने वाली है। जिगरी स्मृति रहेंगी, मैं मूल वतन की वासी हूँ, निर्वाण धाम की वासी हूँ, शांति धाम की मैं वासी हूँ। शांति धाम हमारा धाम है। बुद्धि जैसे सुख में शांति धाम में अटकी हुई हो, कोई भी बात हो जाए ना, एकदम परे हो जाओ शांति धाम में। शांति धाम की स्मृति रहे, पर अपने और कोई देश की या और कोई शहर की या जात की या पात की ये स्मृति न रहे। तो ऊंची स्मृति से ऊंची स्थिति बनती है। आप सब, हम सब अभ्यास तो करते रहते हैं, परंतु जो मनसा है ना, उसको निरंतर बनाना है, बेहद में निरंतर रहना है।
प्रैक्टिकल में सब हदों से पार ले जाना है अपने आप को। कोई भी हद में मेरा वो अटका हुआ न हो, तो कभी भी हमको दुख नहीं होगा। मैंने अज्ञान काल में नहीं, मैं ज्ञान में थी, दादी प्रकाश में भी, और तो दादी गई थी दिलाहौसी में एक बारी। एक बहुत अच्छा मिसाल मेरे सामने आया। दादी दिलाहौसी एक शहर है, पहाड़ी है, वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर एक माता थी। उस माता को एक ही बच्चा था, बहुत सिकिलदा था। बचपन से लेकर के माँ ने बच्चे को बहुत ही न्यारेपन के स्टेज से पाला था, और अंदर अंदर ये पाठ पक्का करती थी, भगवान का बच्चा है, मैं भी भगवान की हूँ, सब कुछ भगवान का, सब कुछ। ये अंदर में बहुत पाठ पक्का था, और जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की तरफ से, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, सब में वो अच्छा ही करती थी। अब ऐसा संस्कार उसने बना लिया था, जो घर में बच्चे की शादी हुई है तो भी न्यारेपन के स्टेज में, जैसे वो अपना पार्ट प्ले कर रही है। फिर शादी होने के बाद बच्चा बाहर जाने वाला था, मिलिट्री में बड़ा ऑफिसर था, तो जाने वाला था, तो उसके पार्टी मिली, तो वो पार्टी में भी अपना भाग ले रही थी, पर निमित्त मात्र। फिर जब बच्चा विदाई लेके जा रहा था, उसी समय जब वो रवाना हो चुका, प्लेन छूटा, तो माता को पेट में दर्द पड़ा, बहुत गहरा दर्द पड़ा। तो एक बुढ़िया माता थी, उसने उसको कहा कि ये तुम्हारे दर्द ठीक हो जाएगा, अभी अभी वो प्लेन में गए ना, जब वो उस स्थान पर पहुंच जाएगा ना, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो उसने सोचा ऐसी क्या बात है, बच्चा गया सो गया, अभी मेरे को उसका दर्द क्यों होगा। तो बच्चा जब यहाँ से छूटा तो एक्सीडेंट हो गया प्लेन का, और बच्चे को अंत में माँ की याद आई होगी, कुछ होगा। तो उस माता को जब पता लगा कि प्लेन यहाँ से गया और फौरन ही गिर पड़ा है, तो उसको पता लगा कि वो बच्चा भी मर गया है। तो जैसे पता लगा, दर्द तो बरोबर दूर हुआ, परंतु उसकी अवस्था बहुत अच्छी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सब रिश्तेदारों को खुद ही फोन उठा करके सबको बताया, क्योंकि खुशी का मौका था, कुछ आए हुए थे, कुछ मिल करके विदाई लेके जा चुके थे अपने अपने स्थान पर। इसने सबको खबर दे दी। सब बहुत जोर जोर से रोने लग गए उसके सामने, और उस माता ने बड़ी हिम्मत के साथ बोला, क्यों रोते हो, आप क्यों समझते हो मेरा बच्चा था। मैंने तो कभी समझा नहीं था मेरा बच्चा है, मैं निमित्त मात्र पार्ट प्ले कर रही हूं उनके साथ में, परंतु मैंने अंदर में समझा ही नहीं था। बचपन से भगवान का बच्चा समझ करके मैं उसकी निमित्त मात्र पालना कर रही थी। तो आप लोग क्यों रोते हो, ये सोचना भी पाप है। तुम लोग मेरे लिए सोचते हो ये इसका बच्चा था, या वो कहेंगे, बहन कहेंगे मेरा भाई था, वो कहेंगे मेरा भतीजा था, ये सब आपकी रॉन्ग फीलिंग्स है। भगवान का बच्चा था, आया संसार में पार्ट प्ले करके, आज के दिन उसकी तारीख में पार्ट पूरा हो गया। तो उसकी शादी करके गया था ना, 2 मास हुआ था, तो उसकी बहू जो थी वो भी समझदार सियानी थी, तो उसने भी रोया नहीं, उसने भी एकदम से जैसे कि जो सीन सामने आती है ना, उसने साखी होकर के देख लिया, बोला मेरा इतना ही पार्ट था इस घर में। तो उसकी अवस्था भी अच्छी रही, माता की अवस्था भी अच्छी रही। फिर माता को ज्ञान हुआ कि ब्रह्मा कुमारी बहनें बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है इसके ऊपर, तो उसने बहनों को बुलाया। फिर बहनों ने वहाँ जाके सेवा की। सेवा करने के बाद फिर माता ने बात की, बोला मैं एक बात पूछती हूँ, बचपन से लेकर मेरे ये पाठ पक्का किया हुआ था कि ये सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, और प्रभु की तरफ से जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। हम कहते हैं ना ड्रामा में जो बना हुआ है वो अच्छा, हम ऐसे बोलते हैं, वो प्रभु की तरफ से जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। उस पाठ ने उसको बड़ी मदद की। कहा फिर मुझे ये दर्द क्यों पड़ा। बहनों से क्वेश्चन पूछा कि जब मैं इतनी न्यारी थी,
मेरे को मेरापन था नहीं। फिर ये दर्द मुझे इतना क्यों पड़ा? वो जब एक्सीडेंट हो गया तब मेरा दर्द पूरा हुआ। तो बोला चलो तुम्हारा मोड़ नहीं था, उसका तेरे में था। तो बोला हाँ उसका था। तेरा थोड़ा सुख में का और तो नहीं, परंतु वो गुणवान बच्चा बहुत था, तो मेरा उसके गुणों में प्यार था। गुणों के कारण मैं अंदर प्यार करती थी उस आत्मा को। तो बहुत ही गुणवान मेरा बच्चा है। भले मैं भगवान का भी कहती थी, पर गुणवान है, उनके गुणों से मेरा प्यार था। उसके रिजल्ट में ये दर्द पड़ा उसको। थोड़ी भी अटैचमेंट हुई ना, किसी की तन से होती है, किसी की धन से होती है, किसी की गुणों से होती है, तो ये उनके गुणों से भी प्यार उसने रिजल्ट दिखा। परंतु अब साकार में मम्मा को देखा, बाबा को देखा, लौकिक साथी साथ में थे, घर वाले सब मम्मा के साथ ही थे, बाबा के साथ ही थे। परंतु आज उसने शरीर छोड़ा तो जैसे जरा भी बुद्धि उस तरफ नहीं गई। एक ने शरीर छोड़ा, दूसरे ने समाचार बस मिला, फलां ने शरीर छोड़ा, फलां ने शरीर छोड़ा, फलां से जैसे समाचार सुन करके न्यारापन, किसी का भी जरा भी चेहरे पर प्रभाव नहीं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पकड़ ली। जैसे भगवान को कुछ नहीं होता है ना लेप छेप, वैसे मनुष्य आत्मा होके जिनकी रचना है इस स्थूल में, मेरे तेरे के संबंध में अटकी हुई आत्मा, और फिर भी जब भगवान की बन गई तो सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। तो ये स्टेज हमको आगे चल कर के बहुत मदद करेंगी, क्योंकि ये सब हदें छूट जाएंगी, मकान भी टूट जाएंगे, साथी भी छूट जाएंगे, कोई कहाँ कोई कौन किसी का संगी साथी। ऐसी अवस्था हमको मदद करती है, जैसे बाप के साथ हूं मैं, बाप समान स्टेज में। ये अंतर की ये पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे मैं सब हदों से परे हूं, मेरी कोई हद नहीं, न मिल्कियत में लगाव है, न परिवार में लगाव है, न संसार के किसी और चीजों में पर लगाव है, न लौकिक में लगाव है, न अलौकिक में लगाव है। लगाव दुख का कारण है। तो लगाव से हम अपने आप को मुक्त तब करेंगे जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को पकड़ेंगे, ओरिजिनल स्टेज, बाप समान स्टेज। शुरू में हम पिता के समान परम धाम में थे ना, कोई बंधन नहीं था, कोई दुख का संबंध भी नहीं, कोई आकर्षण वैभवों की नहीं, 5 तत्वों से पार परम धाम के वासी थे। तो साकार जगत में होते हुए भी इन सब हदों से पार जब अपनी बुद्धि को ले जाते हैं और सदा अपने आप को बेहद में समझते, बेहद घर के मालिक, तो सारा जगत प्यार उनको करता है। जो भगवान को अपना समझता है तो जगत सारा उसको प्यार करता है। जो जगत को अपना समझता है कि जगत उनसे दूर भागता है। उनको हमारी वो स्टेज नजर नहीं आती, वो कहेंगे तो इंसान की स्टेज होती है। संसार के वैभव से प्यार, संसार के संबंधों से प्यार, ये तो हदों की बातें हैं। जो बेहद में चले जाते हैं उनको सारा जगत प्यार करता है। न्यारापन है, वो खींचता है। तो इस स्टेज का ज्ञान तो हम लोगों को बहुत काल से मिला हुआ है, लेकिन अभ्यास करना बहुत 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 जरूरी है। तो जितना हम एकांत में रहते हैं, तो एकांत में सब बुद्धि को सब तरफ से हटा के बाप समान स्टेज में ले जाओ। वार वार साकार में आते हुए भी वो स्मृति रहे, मैं वहाँ का मालिक हूँ, परम धाम का मालिक हूँ। परम धाम से यहाँ सिर्फ पाठ बजाने आए हूँ। ये सब मेरे पाठ के साथी हैं, सदा का साथी कोई नहीं। तो ऐसी स्मृति से हम अपनी स्टेज भी अच्छी बना सकेंगे, न्यारे भी रहेंगे और प्यारे भी रहेंगे। जो न्यारा रहता है वही सबका प्यारा रहता है।
जो सबका प्यारा रहता है वो न्यारा हो नहीं सकता। सिर्फ सबका प्यारा भी नहीं बनना है, पर न्यारा बन करके फिर प्यारा बनना है। तो न्यारेपन की स्थिति अर्थात निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज माना सर्वशक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज। तो इस प्रकार के अच्छे सुंदर विचार तब आते हैं जब बेहद में हम अपने आप को ले जाते हैं। ओम शांति।